अंदर सज बैठे सत्संगी जनों, वड्ड भाग्य हा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूर ने अपार कृपा की। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुरु दी संगत करके संसार भवजल तो पार लंघण दीयां बातां सिख रहे हां। महाराज कृपा करन, दूरों नेड़ियों चल के गुरु कोल आए खां, नतमस्तक हो रहे खां। साडियां हाजरियां सतगुरु जी प्रवान करन। अरदास करिए महाराज हो आया दूरों चल कै। मैं चल के बड़ी दूरों आया, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं तेरी शरण नूं तकिया, मैं तेरे वल वेखिया। साध संगत जदों कोई आसरा ना मिले ते बंदा उस बंदे वल तकदा है जिहदे कोल कुछ होवे, जिहदे पल्ले कुछ ना होवे ते बंदा उहदे वल तकदा नहीं। इन्हें की मैनूं देना या इन्हें मेरी की मदद करनी है। ये मेरियां राहां दा, मेरियां मंजिलां दा मददगार नहीं हो सकदा या मेरी मदद नहीं कर सकदा। मैं इहदे वल क्यों तक्कां? आस उसे ते ही रखी जा सकदी है जिहदे पल्ले कुछ होवे। महाराज तुहाडे कोल बहुत कुछ है। दुनिया दी हरेक ताकत तेरे चरनां दे विच है, तेरे कोल है। ते इस करके मैं अरदास तेरे चरनां च कीती है। हो आया दूरों चल कै, मैं तकी तो शरणाए जियो। महाराज कृपा करियो, मैं आसा रखी चित मैं आस रख के आया। आस शब्द हो सकदा, दो शब्द ने, पर चेते रखना इहदे अंदर दी जिहड़ी व्याख्या है ना, इहदे अंदर दी जिहड़ी विचार बड़ी गहरी है। साध संगत डूंगा उतरोगे ना, सियाणे कहंदे आ कि भी समुंदर दी गहराई च उतरिया ही समुंदर दा पता लगदा है। पहाड़ां दीयां कंदरां नूं फोलिया ही पता लगदा कि भी की कुछ है इन्हां दे अंदर। जंगल दे अंदर जिन्ना कोई गहरा चलिया जांदा ना, उन्ना कुछ ही चेते रखना लभ के लै आउंदा। इसे तरह महाराज कहंदे जिन्ना कोई बाणी दे अंदर गहरा उतरदा ना, गहरा जाइंदा, विचार करदा, समझदा, उन्होंने उन्ने कोई चेते रखना रतन पदार्थ लभदे रहिंदे आ। इस करके महाराज मैं आसा रखी चित मैं आस रख के तेरे दर ते आया। कृपा करियो मेरा सबो दुख गवाए जियो। ये नहीं है कि भी आपां दुखी नहीं आ। महाराज कहंदे आ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। उचे चढ़ के देखिया तां घर घर इह अग। महाराज दा एक बचन होर आपां पढ़दे आ, नानक दुखिया सब संसार। कौन है जिहड़ा सुखी है? महाराज कहंदे जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिन्नू कोई दुख नहीं है ना, जिन्नू कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई विपता नहीं है, वो इक्को ही है सतगुरु निरंकार वाहिगुरु। ते चेते रखना इहदे कोल कोई दुख नहीं है, तां सगों साडे दुखां नूं हर लैंदा। ये तां दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है। सानू रब दी बंदगी दे नाल जोड़ के ना साडे ते दया करदा है, तरस करदा है, रहमत करदा है, साडे सारे दुखां नूं हार लैंदा है। महाराज धन गुरु नानक दे महाराज बड़ी कृपा पार करदे आ। आप जी जदों जपजी साहिब बाणी पढ़दे हो ना गुरु नानक महाराज जी दी, ते हजूर सच्चे पातशाह धन गुरु नानक महाराज कहंदे आ फिकर ना करी, चिंता ना करी, जिहदे कोले आया है ना वो बड़ा वड्डा समर्थ है। उनके बारे तां बाणी विच लिखिया है, ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਵ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਆਈ, ਖਿਆਲ ਆਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। 407 ਅੰਗ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਭਾਈਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ। ਵੇਖੋ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਤੇ ਬੋਇਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਹਾਜ਼। ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਏਕ ਸਿਮਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਮਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ
एकस स्यों चित लाए है मेरा मना, एक दे नाल चित ला लै। क्यों? एक तो बिना सारा कुछ कूड़ ही कूड़ है। एक तो जिहड़ा पसारा है ना, एक तो बिना वो सब मिथ्या होया, एक दिन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। इस करके मैं तेनू कहना, एको जप एको साला, इको नू जप ते एक दी सलाना कर, कोई दूजा ना होवे जिन्नू तू जपदा फिरे। महाराज अगे बाणी दे अंदर होर बचन बड़े प्यारे करदे आ। सतगुरु जी दा एक बचन ख्याल विच फिर रखियो महाराज, एक नू क्यों? सतगुरु जी कहंदे आ, जपो ता एको नामा, जपो ता एको नामा, जपो ता जपो ता एको नामा, जपो ता एको नामा। अवर निराफल कामा, अवर निराफल कामा। अवर दा अर्थ है जी बाकी जिन्ने भी कर्म आपां करदे आ ना दुनिया च बैठ के, किहड़े कर्म जी भला? अवर निराफल काम दा मतलब की है जी? ये नहीं कि भी हुण आपां काम काज छड्ड के, किरत छड्ड के दे एक पासे ही हो जाइए। सानू एक पासड़ नहीं बनाया सतगुर ने कि भी एक पासड़ हो जाइए ना। महाराज ने कहा ये नहीं क्या मैं कि भी किरत छड्ड दी ना, किरत करदा रहो, परमात्मा नू सलाउंदा रहो। पर अवर दा मतलब की सी भला? आपां ते रोज यही शब्द पढ़दे आ ना। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बृता जात रंग माया कै। वो अवर काज की सी भला? तू किसे कोल बैठे रब नू याद करें, तू किसे कोल खलोवें तू रब नू याद करें, तू किते दफ्तर दुकान अंदर बैठा भी अपनी किरत करदा होवे ते एक परमात्मा नू जपदा होए। पर एक ख्याल रखी, तू किते बैठा किते खलोता या दफ्तर दुकान दे अंदर बैठा ठगियां ना करी। अवर काज इनू कहंदे अवर काज। रिश्वतां ना लई, किसे दिन दे नाल लुट घसुट ना करी। दूजी गल निंदा ना करी, अवर काज। चुगलियां ना करी, ईरखा द्वैसता नफरत भावना ना अपने अंदर पालदा फिरी। इनू कहंदे सी अवर काज। तेरा किते ना काम ते आपां किहड़े पासे तुरे? आपां होर ही पासे तुर पए। महाराज ये चीज़ां ते मेरे अंदरों जांदियां ही नहीं। महाराज किवें जाण? क्योंकि मैं एक परमात्मा नू जप नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, जिहदे नाल मैनू ये समझ लगे कि भी अवर काज छड्ड दियां मैं, जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा। जिन्ने भी ये कर्म ने ना जेड़े तू लोकां विच बैठ के कूड़ दे आधार ते करदा है, वो सारे व्यर्थ ने। जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो रब ने इन्नी रहमत इन्नी बख्शिश की है ना साडे ते। चलो बंदे दा दिमाग है, माइंड है साडा, साडे अंदर ऐसे सवालात पैदा होंदे आ। कई बार असी कह उठते हैं कि भी रब ने सानू दिता की है। रब कौन हुंदा देण वाला? जिवें आपां एक दूजे नू ताने मेणे नहीं मारदे, इवें एक असी रब नू भी ताने मेणे मारदे कि भी रब्बा दिता की है। जे एक बारी गुरु नू पढ़िया हुंदा ना, बाणी नू पढ़िया हुंदा, असी कदी ये अपने मुख तो बोल ना कहिंदे कि भी रब ने दिता की है। महाराज कहंदे जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। तू आना रब ने दिता कुछ नहीं, मैं कहना उन्हें तेनू अखां दित्तियां, उन्हें तेनू कन दिते, उन्हें हथ दिते, पैर दिते, तू कहना रब ने दिता ही कुछ नहीं। सोच विचार इस गल नू, जे तेनू ओ अखां ही ना दिंदा ते तेनू लोकां ने अन्ना आखना सी। जे तेनू रब लत्तां ही ना दिंदा ते तेनू लोकां ने लंगड़ा कहना सी।
जे बाहवां ही ना दिंदे ते लोकां ने तेनू लंगड़ा लूला कहना सी। वेख हुण तेनू कोई ये गल नहीं कहंदा, क्यों? रब ने तेनू दिता, तू कर पता कि ओनू एक नू जपदा जपदा उस रब दा शुकराना कर। रब्बा तेरा शुक्र है कि तू मैनू आ काया दिती है। हुण इत्थे सवाल फिर खड़ा हो जांदा, रब्बा तू काया ते दिती है, शरीर ते दिता है, महाराज कृपा करो फिर किस लिखे है, इस शरीर दे नाल करां की? महाराज कहंदे आ ए शरीरा मेरेया। गुरु अमरदास महाराज दा वचन है जी, ये ध्यान नाल सुनियो। ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। सतगुरु जी कहंदे शरीर तां मिल गया सी, इस शरीर दे नाल रब दी बंदगी कर दो, रब नूं ध्याउंदो, ओदे ओनू सिमरदा ते ओनू अपने हिरदे च वसाउंदा, उस गल वाले पासे ते आया ही नहीं। महाराज कहंदे विकारां नूं ढोण लग पिया। इन्हां अखां राहीं जदों वेखदा है विकार वेखदा है, इन्हां हत्थां राहीं जदों काम करदा है किसे नूं लुट्टण दे करदा है, ये पैरां राहीं जदों चलदा है धर्म दे राह ते नहीं तुरदा। चेते रखना उस राहां ते तुरदा है जिन्हां राहां ते चेते रखना दुख ही दुख खलोते होया। महाराज कहंदे फिर मैं किवें कह दियां, तू एक परमात्मा नूं जप के अवर काज छड्ड चुका है, एक नूं जपण वाले इन्हां कर्मां विच नहीं पैंदे। दूजी बेनती, एक नूं जपण वाला फिर कदी कर्म कांड भी नहीं जे करदा। देखो अज बड़ा वड्डा धर्म दा एक लेवल ला के ना साडे कोलों कर्म कांड कराए जा रहे आ। असी एक परमात्मा सी तां रोज एक ओंकार पढ़न वाले, असी तां रोज जपजी साहब पढ़न वाले होइए ते चेते रखना तां भी असी पखंड करदे होइए। सानू पखंड नहीं जे करने चाहिए। धर्म दा लेवल ला के पखंड ना करिए ते ये ना आखे नहीं जी ये तां रीत बड़ी पुरानी चलदी हुंदी है। ते चेते रखना विद्वान सज्जणा दा लिखना है, रीत कदी भी प्रीत नहीं जे बनया करदी। रीतां च प्रीतां नहीं हुंदियां, जिन्नियां मर्जी कमाई जाओ। जेड़े कहंदे नहीं बजुर्गां तो रीतां तुरियां आउंदियां, कदी उन्हां दा पिछोकड़ पढ़ के वेखियो, ध्यान मारियो। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ जेड़े धर्म दे नाम ते लेवल ला के रीतां पे करदे आ ना परमात्मा नूं छड्ड के, इन्हां नूं मैं कहना कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती लुटै। महाराज कहंदे लुट्टे जाणगे, जमां दे वस पै जाणगे। जेड़े धर्म दे नां ते इह कर्म लेवल ला के करदे आ ना, पखंड करदे आ, लुट्टे जाणगे। एक नूं नहीं जपदे, एक नूं नहीं सिमरदे। ते महाराज फिर करिए की? आप जी बड़े सुगड़ हो, साडी मत नहीं है कि मैं असी समझ सकीए, असी किसे नूं समझा सकीए। तुसी कृपा करो। महाराज कहंदे निर्वाण कीर्तन आए को जप, एक नूं जपना। निर्वाण कीर्तन निरोल कीर्ति रब दी सिफत सलाह कर। निर्वाण कीर्तन गावो करते का। जिदण तू निरोल परमात्मा एक दी सिफत सलाह विच जुड़ गया, महाराज कहंदे आ निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छुटै छुट जाएगा। इस करके महाराज कहंदे आ हे भाई रब ने कृपा कीती है, एक सिमर मन माही। अपने मन दे अंदर देखो बड़ा औखा है मन दे अंदर रब नूं जपना। साडा ते मन इहो जिहा जिहड़ा घड़ी पल जे बैठदा ही है आके ते उसे वेले भज्जण लग पैंदा। बंदा कहंदा छड्ड परा कित्थे आ के बह गए। अच्छा तुसीं कदी ध्यान दिता 4 घंटे दी मूवी थिएटर विच बंदा बैठा होवे ना ते कदी मन विच इह ख्याल नहीं आउंदा कि कित्थे बह गए, चल घर चलीए? आउंदा कदी ख्याल? अपने बच्चियां नाल तुसीं जाने हो, अपने परिवारां नाल तुसीं जाने हो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ थिएटरां दे अंदर पिकनिक स्पॉट ते तुसीं जांदे हो, घुम्मण फिरन जांदे हो। कदी तुसीं इह आखिआ कि पिछे घर भी छड्ड आए, चलो चलीए? नहीं सोचदे ना तुसीं। बस इक्को थां है जिथे आके बंदा कहंदा छड्ड परां चलीए घर नूं। 2 मिनट बह लिया, 3 मिनट बह लिया,
चलो चलीए घर नूं। महाराज कहंदे बस आही तां कहानी है, मन नूं टिका नहीं पाए जिथे टिकाउणा सी। साडा मन एक पंछी दी तरह हो गया जिहड़ा उड्डदा फिरदा है पर हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। साडा मन एक चेते रखना खिरन दी तरह हो गया जिहड़ा पानी दे भरम जाल दे अंदर भटकदा भजते रहा है पर हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। साडा मन एक बैल दी तरह हो गया जिहदियां अखां ते चेते रखना पट्टी बन के सारा दिन उहनूं घुमाया जांदा है। वो सोचदा है कि मैं ते हुण किते दा किते पहुंच गया होवांगा। सफर भी बड़ा करदा वो बैल जिहड़ा है। पुराने समय दे अंदर पानी कढना हुंदा सी ना खूहां दे विचों, ते बैल नूं खूह बन के ना चारे पासे सवेर तो शाम तक घुमा दिता जांदा सी ते अखां ते पट्टी बन दित्ती जांदी सी। वो विचारा भरम एडा वड्डा, मैं तो पता नहीं किन्ना कु सफर कर चुका, पता नहीं तेली जिहड़ा वो किते रह गया होवेगा ते जिहड़ा बलद कहंदा मैं किते पहुंच गया होवांगा। मैं जदों शामां पैण गियां, जदों अखां खुल्लण गियां ते मैं उहनूं थोड़ा वेखांगा, पर हुंदा उहदे उलट है। की होया भला, जदों उहदियां अखां तो पट्टी लाई जांदी है ना, वो की वेखदा है, चलिया भी बड़ा पहुंचिया भी किते नहीं। आ साडी हालत भी उस वर्गी है जिवें भाई गुरदास जी उदाहरण दिंदे आ, जैसे बैल तेली को जानत कई कोस लो चलत है, नैन उगरत वही ठाव ही ठिकानो है। नैन उगरत भाव जिवें ही अखां तो पट्टी खुली की वेखदा है, मना किते भी नहीं पहुंचिया। बस सानू भी कई बार लगदा है एक एक घंटा दो दो घंटे असी वाहिगुरू जपदे। मैं ये नहीं कहंदा कि भी नहीं जपना, पर कदी ख्याल करियो वाहिगुरू जपदे कदी साडा मन वाहिगुरू दे विच हुंदा है। वाहिगुरू जपदे भाई गुरदास जी ने आख्या कि वाहिगुरू गुरमंत्र है जप होमै खोई। महाराज गुरु रामदास महाराज कहंदे जप मन सतनाम सदा सद जप। मैं नहीं कहंदा तेनू जप। कदी गुरु नानक महाराज तो पुछी, सुल्तानपुर दी धरती ते नवाब ते काजी कहंदे सतगुरु जीओ साडे नाल नमाज ते पढ़ो। महाराज नूं कहा ना नमाज पढ़ो, महाराज कहंदे कोई मसला ही नहीं है, एडा वड्डा तुसीं चलो आपां नमाज पढ़ लैने, इहदे च कि रब दी बंदगी करनी है, रब दी बंदगी करदे आ। चलो जी, गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जिहड़ा नवाब सी ना उहदे नाल तुर पए काजी, लोक भी तुर पए पिछे पिछे, नमाज पढ़न लगे। महाराज ने नमाज ना पढ़ी। हुण जिहड़ा नवाब सी वह भी पढ़ रहा है ते जिहड़ा काजी सी वह भी पढ़ रहा है। महाराज उन्हां नूं वेख के मुस्कुरा रहे ने, गुरु नानक महाराज मुस्कुरा रहे ने। वो दोवें जदों नमाज पढ़ के उठे ना ते उन्हां ने आख्या तुसीं साडी तौहीन कीती है, साडे नाल एक ते नमाज नहीं पढ़ी ते दूजा सानू नमाज पढ़दिआं नूं वेख के तुसीं हसदे हो, साडी तौहीन है। महाराज फिर मुस्कुरा के कहन लगे, नवाब जी सच्ची अपने दिल ते हथ धर के मैनू एक गल सच्चो सच्ची दसी, जदों तू नवाज पढ़दा सैं कि तेरा मन हाजिर सी नवाज दे अंदर, किते घोड़ियां ते नहीं सी खरीददा फिरदा। नवाब गुरु नानक महाराज दे चरनां च झुक गया, कहन लगे सच कहना मेरा मन है ही नहीं सी। काजी जी तुसी कहंदे हो तौहीन हो गई, दसो घर दे विच तुसी लवेरियां नहीं सी फड़दे फिरदे। वो भी गुरु चरनां च ढे पिया, कहंदा महाराज सच कहंदे हो, हुण अपने वल आ जाओ तुसी। ते नवाब ते काजी दी गल सी, गुटका ते तुसी भी हत्थ विच पकड़िया हुंदा, बाणी तां तुसी भी पढ़ रहे हुंदे हो, सुण तां तुसी भी रहे हुंदे हो कि साडे मन साडे कोल हुंदे आ, असीं तां आउंदे जांदिआं नूं वेख रहे हुंदे आ। कई बड़ा आपां इस तरह दी बिरती लै के बाणी पढ़ रहे, ध्यान साडा बाणी वल भी नहीं हुंदा, जिहड़े आ रहे जा रहे हैं कोई कंधां वाली वेखे जांदे आ। महाराज कहंदे इस तरह गल नहीं बननी, जे जपण बैठा है ना ते गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। आ जपण दी विधि है जिहड़ी गुरु अमरदास महाराज दस रहे आ। जिवें ते कहंदे आ ना, एक सिमर मन माही
किवें सिमरना है? मन नू हरि दे नाल जोड़, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दूक सब विसारना। ते एक थां गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ, जे रब नू जपण बैठ गया ना मना, एक मन एक चित भाए, एक मन एक चित हो के रब नू जपी, क्योंकि एक मन एक चित हो के जिन्हां ने जपिया रब उन्हां दे नेड़े हो गया, रब उन्हां दे नेड़े हो गया। रब ने उन्हां तो दूरियां नहीं बनाईयां, उन्हां ने ते कह दिता, कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होया। एक नू जपण वालियां दी अवस्था है। जप के तां वेखी जिद्दण एक करके जप लेंगा ना मन नू, उस ए जोड़ लेंगा बाणी दे अंदर। वेखो इतिहास विच आउंदा गुरसिख ने बाणी पढ़ी जी बड़े प्यार दे नाल, ते महाराज सच्चे पातशाह अपने तख्त तो उठदे गए। किन्ना चित सी उहदा बाणी दे अंदर, किन्ना चित सी उहदा बाणी दे अंदर। लास्ट विच जांदे जांदे मन विच फुरना आ गया। वेखो भटकना मन दी, फुरना मन विच आ गया। मना इन्ने ध्यान दे नाल बाणी पढ़ रहा है, एक चित हो के पढ़ रहा है। जे महाराज ने आख्या तू बाणी बड़े प्यार नाल पढ़ी, एक चित खुश होया, दस तेनू चाहिदा की है? कह लगा मैं महाराज तो घोड़ा मंग लांगा। बस फुरने ने सारा कुछ डेग के रख दिता। महाराज ते अपना तख्त पे छड्डदे सन, महाराज नेड़े हो रहे सन ओदे। जिवें ही फुरना आया महाराज ने दूरी बना लई, बस वो फुरने नू पूरा कर दिता। घोड़े दी आस रखी, लै फड़ तेनू घोड़ा दिता। सोचो जे ओ गुरु नू ही मंग लैंदा ते गुरु ओदा ही हो जाना सी। आपां बाणी पढ़दे कदी ये नहीं मन विच सोचिया कि भी महाराज मैं तां तेनू मंगण आया, तुसी ही मेरे हो जाओ, मेरा कोई नहीं दुनिया दे उत्ते, तुसी मेरे हो जाओ। आपां मंगे पुत्त, आपां मंगियां दौलतां ਜਿਹੜੀਆਂ ना कल साडियां रहियां ना उन्हां दियां रहणियां। ਇਹ होया ना जी। महाराज कहंदे भाई एक नाल चित ला लै, एक नाल सुरत जोड़ लै, सब कुछ हो जाएगा। अगे महाराज कहंदे नाम ध्यावो हृदय बसावो, नाम नू ध्यावो, नाम नू जपो, नाम नू सिमरो ते ओनू अपने हिरदे दे अंदर वसावो। वेखो बच्चा कोई चीज पढ़दा है ना स्कूल दे अंदर, जे ते उन्हें रट्टा मारिया ते रट्टे मारन वाले फिर जदों इम्तिहान दिंदे आ ना ते इत्थों सारा कुछ निकलदा जे उन्हां दे। बंदा कहंदा हुण ते मेरे याद ही नहीं आउंदा पिया, सारा कुछ निकल जांदा ना। रट्टा मारिया जिन्ना निकल गया सारा कुछ। हुण उत्ते अखर लिखना नहीं आ रहा उन्होंने, क्योंकि रट्टा मारिया सी। ध्यान दिओ साध संगत, माफ करना, बाणी दे रट्टे नहीं मार रहे आपां। गुटका साहब फड़ के, फिर मैनू माफ करो कहना पै गया, गुटका साहब फड़ के कहंदा मैं ते 10 मिनट च 5 मिनट च जपजी साहब पढ़ लैना, इनू रट्टा मारना कहंदे आ, इनू रट्टा मारना कहंदे आ। मैं अद्धे घंटे दे अंदर सुखमनी साहब दा पूरा पाठ कर जाना, इनू रट्टा मारना कहंदे आ, इनू रट्टा मारना कहंदे आ। कुछ नहीं जे महाराज कहंदे उहदे पल्ले पैंदा सब कुछ निकल जांदा है। महाराज कहंदे ये हो जांदे ते भले दी गल की करिए। महाराज बाणी दे विच कहंदे आ जिस जेड़े इस तरह बाणी पढ़दे आ ना उन्हां दे पल्ले ना गुण ना उपकार। बद्दा चट्टी, ये सिर्फ बद्दा चट्टी है जो आपां कर रहे हैं। बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, ना ओदे पल्ले गुण है ना ही वो किसी दा भला कर सकदा है। सतगुरु जी कहंदे क्योंकि उन्हें चंगी तरह पढ़िया नहीं, उन्हें ध्याया नहीं ते अपने हिरदे दे अंदर वसाया नहीं। जिन्हां ने हिरदे अंदर वसाया उन्होंने कह दिता मेरा हिरै रतन नाम हर बसियो, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। करजा लै गया उन्हां दा। गुरु रामदास महाराज दा बचन है, जिन्हां ने ध्याया ते अपने हिरदे च वसाया। अगे महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ नाम ध्यावो हृदय बसावो तिस बिन को नाही। ये अर्थ भी हुण ध्यान नाल सुनो, तिस बिन को नाही। महाराज कहंदे एक गल ख्याल विच रखी, रब तो बिना कोई सहायता करन वाला नहीं। ये अर्थ जिहड़े कीते जी विद्वानां ने,
प्रोफैसर साहब सिंह जी होना ने कहन लगे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ सहायता ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ नहीं। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਸਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਕ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਧਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਪ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨੀ ਆਈਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਤੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਜਲ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜਲ ਫਾਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨੀ ਆਈਐ
जे तू अपना आप सुहेला करना चाहुंदा ना, फिर शरण विच आ जा, सर्ब फल पाई है। ये फिर मरिया मना सारे फल तेनू प्राप्त हो जाणगे, सब कुछ मिल जाएगा, सारा कुछ तेरे कोल होवेगा जे तू गुरु दी शरण विच आ जाए। क्यों? सर्ब सुखां का दाता हार, वचन पढ़दे आं आपां, सर्ब सुखां का दाता हार ताकि शरणी पाईए। ओदी शरण विच आईए ते सारे फल मिल जांदे आ। अगे महाराज कहंदे सगले दुख जाही। फिर जिन्ने भी तेनू दुख चंबड़े होए आ ना, जिन्नियां भी विपतावां तेनू चंबड़ियां होईयां ने, महाराज कहंदे सारे दुख दूर हो जाणगे। होणगे किवें? महाराज दा पावन बचन गुरु अमरदास महाराज कहंदे दुख रोग संताप उतरे। करना पता की है? दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। तू सच्ची बाणी नू सुन लई, अपने हिरदे च वसा लई, तेरे सारे दुख दूर हो जाणगे। ते महाराज ने इस तरह एक ना इतिहास विच बड़ा प्यारा जिक्र हुंदा है। कहंदे आ एक काला काला नाम दा है जी, गुरु चरनां नाल जुड़िया होया गुरु हर राय महाराज सच्चे पातशाह दे समय दी साखी है। कहन लगे उहदे दो भतीजे ने जी, एक दा नाम सी फुल ते एक दा नाम सी संदली। फूल संदली भी कहा जांदा। सो कहन लगे कि भी उन्हां अपने भतीजियां नूं लैके ना सतगुरु दी शरण विच आया जी। जदों शरण विच आया, सामने महाराज सच्चे पातशाह बैठे होए आ तख्तां ते वो दोवें जिहड़े बच्चे सन, एक अपने मूँह ते हत्थ पिया मारदा सी ते एक अपने पेट ते हत्थ पिया मारदा सी। महाराज ने आख्या काले नूं सद्दिया, कहन लगे काले ये बच्चे किदे ने? ते उन्हें आख्या महाराज ये मेरे भतीजे ने, मेरे भरा दे बच्चे ने, मेरा भरा गुजर गया, चला गया संसार इस फानी दुनिया तो, मेरे घर रहिंदे आ। कहन लगे ये अपने पेट ते अपने मूँह ते हत्थ क्यों मारदे ने? उन्हें आख्या महाराज सच्चे पातशाह इन्हां दे अंदर दुख है, ये अपनी पीड़ा पे तुहाडे रखदे आ, ये अपने दुख तुहाडे अगे रखदे आ। मूँह ते हत्थ मारदा, वो कहंदा खाण लई कुछ नहीं, ते दूजा पेट ते हत्थ मारदा मेरा पेट भुखा है, मैनू खाण लई चाहिए। महाराज इन्हां ते कृपा करो, रहमतां करो, बख्शिशां करो, तुहाडे घर दे विच सब कुछ है, अज तेरे दर ते मंगण आए ने, दातिया कृपा कर। इतिहास कहंदा है गुरु हर राय महाराज ने आख्या सी जा यमुना तक इन्हां दा राज होएगा। अज जिहड़ी आ नाभे पटियाले दी रियासत दे विचों जिहड़े चलदे आ रहे ने ना, ये उन्हां दे विचों ने, फूल ते संदली दे विचों महाराज ने बख्शिशां कीतियां, उन्हां दे दुख मटा के रख दिते। ते मैं बेनती करां ये ओ घर है जिथे सरदारियां भी मिलदियां, बादशाहियां भी मिलदियां ते पातशाहियां भी मिलदियां ने। इस घर दे अंदर बादशाहियां भी ने ते पातशाहियां भी ने। गल है कि भी तू गुरु कोल भावना बना के आवें ते पढ़दा होवे जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह बना दिंदा वो सच्चा पातशाह। तू किते आ ते सही गुरु दे कोल, तू दी शरण विच आएगा, गुरु सब कुछ तेनू दे देगा। वो अपनी आनंदां दी पूरी अपने नाल लैके नहीं गया, सुनियो ध्यान नाल, वो अपनी आनंदां दी पूरी जिन्हों आनंदपुर साहब आपां कहने आ, वो नाल लैके नहीं गया, कल्ला गया माचीवाड़े दे कंडियां ते जंगलां च सुत्ता पिया। उन्हें आख्या खालसा जी मैं आनंदपुर साहब दी धरती तेरे लिए छड्ड चलिया। खालसा जी चमकौर साहब दी गढ़ी जिथे मेरे दो पुत्र शहीद होए पे आ, मैं ये भी तेरे नाम कर चलिया। फतेहगढ़ साहब दी धरती जिथे मेरे छोटे फरजंद शहीद होए, मैं आ भी तेरे नाम कर चलिया। उन्हें सारा कुछ ही खालसे नूं दे दिता। ऐसा है मेरा सतगुरु, उन्हें सारे सुख झोली विच पा दिते। महाराज अगे कहंदे आ भाई सारे दुख दूर हो जाणगे जे गुरु दी बख्शिश दे पात्र बन जाइए। ते लास्ट विच फिर महाराज ने आख्या जीवन को दाता पुरख विधाता। महाराज कहते सारिया जियां दी सिरजना करन वाला वो सारियां दा भाई दाता है, सारियां नू देण वाला है। रोज पढ़दे हो सबना जियां का एक दाता
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਪੜੋ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਿਰਜ। ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਗੋਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਖੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸਭ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।